हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का स्तुति और तारीफ़ करते हैं। हालेलुया। यीशु बप्पा आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज की सवेरे समय की प्रार्थना में परमेश्वर पिता हमारा प्रार्थना करना परमेश्वर पिता हर एक के लिए आस का कारण ठहर पाए। परमेश्वर पिता मेरे प्यारे परमेश्वर, तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर तेरे सिंहासन का निकट आते खुदा तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते खुदा, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। आज की सवेरे की प्रार्थना परमेश्वर हमारा करना प्रभु हर एक के लिए आस का कारण ठहर पाए। सामर्थी यीशु के नाम से पिता प्रभु जी, मैं आज जितने लोगों के लिए प्रार्थना करूँ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से उनका जीवन में आपकी महिमा को देखने वाले बन पाए खुदा परमेश्वर पिता। जो कोई जिसकी पास प्रभु यूट्यूब की प्रार्थना चाहे खुदा, उनका जीवन में विश्वास और उनका जीवन में गवाही हो पाए खुदा, और यीशु की सामर्थ्य नाम से गवाही देने वाले बन पाए पिता। प्रभु जितने भाई बहन प्रार्थना को सुने वो और उनका घरानों के आपके लहू में छुपाते खुदावन के नाम से, और उनका घराना सुरक्षित पास है खुदा। जिस तरह माता संभालते उस तरह संभाल लीजिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपने हर एक को तेरे हाथ में शक्ति वचन तेरा बात करने जा रहा है। हर एक वचन हर एक लिखने का आशिक का कारण ठहरे सामर्थ्य यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। खुदावन के नाम सब भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। कुछ दिन में बिजी थी, इस वजह से यूट्यूब का प्रेयर भी नहीं कर रही थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवित परमेश्वर अपने समय अनुत करता, उस समय पे हमको खड़ा करता है। उस पिता का धन्यवाद करते हैं। आप यकीन कीजिए, जो विश्वास करता है परमेश्वर की महिमा को ज़रूर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो विश्वास बुद्धि द्वारा क्या होता है, बुद्धि जो इंसान रहता है विश्वास में स्थिर रहता है। हालेलुया। तो आज का वचन है किसकी साथ संगति करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, धन दौलत शौहरत सब कुछ रहेगा, परंतु बुद्धि ना रहेगा तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नीति वचन 13 का 20 आयत में क्या लिखा है? बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथ नष्ट हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पे क्या कहा? सुलेमान के बारे क्या कहा गया है? यानी बुद्धिमान किसको? सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति था। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नीति वचन 13 का उसके 20 आयत में क्या लिखा है? बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथ संगति करेगा तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा को पहचानने और ज्ञान को पाने के लिए सच्चाई कलीसिया और परमेश्वर की प्रतिष्ठा दासों या सेवकों के साथ सहभागिता रखना चाहिए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र राजा सुलेमान के ज्ञान और बुद्धि के रूप में जताता है। यहाँ सीखना बहुत दिलचस्पी का विषय है। हालेलुया। कि कैसे सुलेमान ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। उसने परमेश्वर के विषय के अलावा और कुछ आग्रह नहीं किया। इसी कारण जब उसने प्रजा का न्याय करने के लिए, समझने के लिए क्या चाहिए था? शक्ति और ज्ञान। हालेलुया। किसको मांगा? परमेश्वर को मांगा। हालेलुया। क्या मांगा? ज्ञान और शक्ति मांगा उसने, तब प्रभु ने उसे वैसा ही दिया। इतिहास किताब 2 इतिहास का 1 नंबर 10 से 12 आयत में क्या लिखा है? जब जो परमेश्वर के बारे में इस जगह में ऐसे वर्णन किया गया है, जब तक वो उसमें बना रहे तब तक वो परमेश्वर की इच्छा लगातार क्या करता है रहा। परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि और ज्ञान से भरपूर होकर उसने यहोवा के लिए एक महान और अति सुंदर भवन बनाया। हालेलुया। एक समय राजा के पास जब 2 स्त्री एक जीवित बच्चे के विषय में न्याय के लिए आए, तब उसने बहुत चकित कर देने वाली निर्णय घोषित किया। कौन सा? इसे सुनकर लोग भयभीत हुए, क्योंकि उन्होंने उसके न्याय में परमेश्वर के ज्ञान देखा। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को अपने इच्छा के अनुसार उसके लोगों पर राज्य के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस ज्ञान के साथ ही साथ परमेश्वर की
इच्छा जानने के लिए हमें आत्मिक समझ की भी आवश्यकता है। आत्मिक समझ दूसरे बुद्धि शब्द का क्या है? बुद्धिमान कहलाती है। आत्मिक शब्द जो होता है वो बुद्धिमान कहलाती है। बुद्धिमानों अभ्यास में लाए जाने वाला ज्ञान है। कोई परमेश्वर के बच्चे आत्मिक समझ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, किसी के बात में आ जाते, किसी के भरम बात में आ जाते, उसमें क्या होता है, इसी कारण कई समस्या में वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमको बुद्धिमान के साथ क्या करना है, संगति करना चाहिए। हालेलुया। चतुर मनुष्य का समझ बुझ कर चलता है। कहाँ लिखा है? नीति वचन 14:15 में इस तरह भी लिखा गया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है कि जो उतावली से चलता है वो चूक जाता है। हालेलुया। नीति वचन उसका 19:2 में इस तरह भी वचन परमेश्वर वर्णन किया है। इसलिए हम यहाँ जान सकते हैं कि जो उतावली और जल्दीबाजी से न्याय करता है वे अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा से भटक जाता है। हालेलुया। राजा साउल उनमें से एक है। शमूएल ने साउल को आज्ञा दी कि जब तक वो ना आए तब तक बलि ना चढ़ाए, परंतु उसके लिए बाढ़ जो है। हालेलुया। किंतु जब साउल ने पलिश्तियों को उसके विरोध आते और लोगों को उसके पास से बिखरते हुए देखा तो उतावली से उसने क्या किया, बलिदान चढ़ा दिया। हालेलुया। इस बात में वो क्या बना, मूर्ख बना। तब वो परमेश्वर के अनुग्रह से क्या हुआ, वो गिर गया। हालेलुया। प्रभु ने उसे क्या किया, राजा होने से तिरस्कार किया। हालेलुया। शमूएल ने उससे कहा तेरा राज्य बना ना रहेगा। दूसरे और दाऊद हमेशा परमेश्वर की क्या करता था, भय मानता था। हालेलुया। और दाऊद क्या करता था, परमेश्वर पर इच्छा पर चलता था। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके भवन में ध्यान करना चाहता था। जब कभी वो ऐसे करने का चूक जाता था तब उसने अपने मूर्खता का फल भोगा। एक समय इस डर के से वो साउल के हाथों में फंस जाएगा। वो गत के राजा आकाश के पास शरण पाने दौड़ा, परंतु अंत में इसराइल और पलिश्तियों के युद्ध में पलिश्तियों के राजाओं द्वारा वो क्या हुआ, भगाया गया और उसके अपने ही लोगों उसके विरोध क्या किए, विरोध उठे। यद्यपि दाऊद के बारे में यहाँ कहा जाता है कि वो हर समय यत्न के साथ परमेश्वर की इच्छा करने के खोज में रहता था। साउल की मृत्यु पे पश्चाताप सिंहासन पर क्या हुआ, चढ़ने से लिए उसने क्या उतावला नहीं हुआ, परंतु धीरज का साथ परमेश्वर की इच्छा को प्रतिष्ठा करता रहा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको क्या करना है, परमेश्वर पर इच्छा लगाने के लिए, परमेश्वर पर जो आत्मिक रीति से चलता है वो बुद्धि इंसान है। जो परमेश्वर को भय मानता वो बुद्धि इंसान है। हमको सबसे पहले किसी का संगति करना चाहिए। हम सबसे पहले एक बुद्धिमान का साथ संगति करना चाहिए। नासाड़ी का साथ जुड़ेगा तो नासाड़ी बन जाएगा, है ना। कोई मनुष्य नाशा करता है, उसको देख देख के इंसान क्या है, उसको भी मन क्या करे, मैं भी थोड़ा एक बार कर लूँ, एक सिगरेट पी लो, फिर दूसरे दिन फिर एक सिगरेट पी लूँ। तीसरा लोग क्या बोलेगा, भाई ये गलत है, सिगरेट नहीं पीना, परंतु वो क्या बोलेगा, अरे ये टाइम पास है, थोड़ी देर के लिए बस क्या है सिगरेट पी लूँगा, उसके बाद ऐसे टाइम पास चलेगा। लेकिन वो नाशा ऐसे पकड़ लेगा, आने वाले समय उसको टाइम पास क्या होगा, हमेशा के लिए पास हो जाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह हमारा जीवन में किसकी साथ संगति करना चाहिए, बुद्धिमान का साथ संगति करोगे, अच्छा व्यक्ति का साथ संगति करोगे तो अच्छा तुम्हारा जीवन बनेगा। हालेलुया। अगर आप बीमार है, बीमारी का संगति करोगे तो क्या होगा, एक दूसरे का दुख को दुख क्या होगा, एक दूसरे को समझ पाता है। जिसके अंदर में तकलीफ बीता रहता है वो इंसान उसी को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में उस बीत चुका है। हालेलुया। अगर किसी के अंदर में नहीं बीता तो हालांकि वो दुख लगेगा, लेकिन जिसके अंदर बीत रहता है उससे भी क्या होता, बहुत दुख पहुंचाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था कि वो आपके लिए, हमारे लिए जगत पे आया। उसको पता था कि हमको उस जगह में कष्ट होने वाला था। वो अपने आप को उस दंड को ले लिया, क्रूस पे अपने आप को सह लिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको किसके साथ संगति करना, बुद्धिमान का साथ संगति करना है, दारुआ का साथ नहीं। ये नहीं कहूँगी मैं आपको कि कोई पड़ोसी के साथ ना करो, अन्य जाति के साथ ना करो, नहीं, सबके साथ करना चाहिए संगति, परंतु बुद्धिमान का साथ संगति करोगे तो बुद्धिमान बनोगे। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि टेढ़ी जाति से बच के रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अपना जीवन में कुछ उन्नति करना चाहते हैं, अपना जीवन में कुछ अच्छाई करना चाहते हैं, अपने जीवन में बीमार हो, निराश हो, हताश हो, तो संगति किसके साथ करना चाहिए, उन बुद्धिमान का साथ करोगे। हालांकि वो बुद्धिमान के अंदर में तकलीफ निराशा रहेगा, लेकिन वो बुद्धिमान तुमको क्या करेगा,
वो तुमको पहुंचाएगा उस लेवल तक, उस रास्ते तक पहुंचाए जिस रास्ता तुमको ज़रूरत है, उस रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। एक अंधा कभी एक अंधा को क्या करता, रास्ता नहीं दिखा सकता है। हालेलुया। वो तो एक लाठी जाएगा तो दूसरा लाठी भी क्या होगा, गिर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने ज्योति की आंखों दिए है, नूर है जो परमेश्वर का अनुग्रह का, जो हमारा आंखों में चमकती है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा कर चलेंगे, उसने वादा किया मैं तेरे बीमार को चंगा करूंगा, उसने वादा किया तेरे दुखों को आनंद बदल दूंगा, उसने वादा किया कि तू मुझे बुद्धि मांग मैं तुझे बुद्धि दूंगा, उसने वादा किया तेरे दुखों को आनंद बदल दूंगा, उसने वादा किया कि जहाँ कहीं तू जाए तेरा संग और साथ चलूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन में सबसे क्या है, बुद्धिमान का संगति कर, अच्छा कलीसिया, अच्छा पासवान, अच्छा संगति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में देखिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, आप सब कोई जान रहे हैं। कई जगह में सुनने के लिए आ रहा है डॉक्टर लोग क्या करें, कोरोना वायरस हो जा रहा है बोल के, नहीं हुए लोग के भी होने के लिए, मैंने सुनने में ऐसा आया, नहीं हुए बोल के भी उन लोग को ले जा रहे, किडनी निकला, आँख निकाले, क्या क्या दुनिया में नहीं हो रहा, कितना पाप बढ़ जा रहा है। एक इंसान को इंसान घायल करे, जैसे बकरा की मुर्गा की तरह उसको क्या कर रहे हैं, हलाल करके उसके किडनी को, फेफड़ों को, उसकी आंखों को, उसके कई चीज़ को, अंगों को निकाल रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर सच्चा परमेश्वर साथ है तो दुनिया तक जितना भी जोर लगाए कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने दनियल को सर की गुफा से निकाल सकता तो आज आपको और हमको परमेश्वर बीमार से निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब दाऊद को गलीतियों से लड़ने की सामर्थ दे सकता है, गलीतियों का इतना ताकत था, लेकिन दाऊद के पास उतना सामर्थ नहीं था, परंतु उसने मुंह से तो कहता था मैं जीतूंगा, लेकिन उसके अंदर में वही भय था। हालेलुया। आपको समझना है कि प्रतीत करना, परमेश्वर कहता तुम प्रतीत करो, मिल चुका है तो आपको सोचना है। सुलेमान को परमेश्वर को सुलेमान ने ज्ञान और बुद्धि मांगा, तो परमेश्वर ने उसका बुद्धि और ज्ञान का सारे संपत्ति को दान किया, क्योंकि बुद्धि नहीं रहेगा तब धन दौलत शौहरत कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर बुद्धि नहीं रहेगा तो परिवार का साथ कैसे व्यवहार करेंगे। अगर बुद्धि काम नहीं करेगा, तुम्हारा सर कहेगा पैर में दर्द है, तुमको पता नहीं रहेगा, बुद्धि में काम नहीं होगा कि सर पे पैर में दर्द है, तो कैसे बता पाओगे कि पैर में दर्द है। अगर मुंह अगर नहीं कहेगा तो कैसे समझ पाओगे कि वो इंसान किसको बुला रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे जीवन में बुद्धि का मूल कौन है? परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर को भय मानता वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हालेलुया। जीवन में कई चिंता, कई परेशानियाँ आएंगी, लेकिन परमेश्वर पर अगर भय कर चलेंगे तो जरूर परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के निकट में व्यतीत करने के लिए क्या मांगना चाहिए? बुद्धि मांगना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना में करके सहायता मांगना चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। अगर परमेश्वर के निकट अगर सहायता नहीं मांग सकते हैं प्रार्थना द्वारा तो कुछ नहीं होने वाला है। मसीह जीवन प्रार्थना के जीवन है। हालेलुया। आपको पता है यशायाह का बुलाहट था, उसने यशायाह को परमेश्वर ने बुलाया था। पौलुस का बुलाहट था, परमेश्वर ने उसको पौलुस को बुलाया। यिर्मयाह को माँ की गर्भ से चुन लिया था, उसको बुलाहट था तो भविष्यता रूप से जाहिर किया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह हमारा जीवन, आपके जीवन में बहुत सारी बुलाहट होंगी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप प्रयत्न करके चलते रहिए तो प्रभु जरूर उस बुलाहट की रास्ता दिखाएगा। आपको पता नहीं होगा कि मेरे लिए क्या है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक कुछ नहीं दिख जाएगा, क्योंकि खुदा ने कहा तो एक कदम बढ़े तो मैं दूसरे कदम बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना हर एक असंभव को संभव में बदल सकता है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मनुष्य द्वारा नहीं सो खुदा द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता राजा आपके नाम की धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते पिता परमेश्वर, जिस तरह सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता आपके नाम की धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते खुदा, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु, जितने लोग हम प्रार्थना करें प्रभु, हर एक जीवन में प्रभु, हर एक दुख हो आनंद में बदल जाए सामर्थ्य यीशु के नाम से पिता। मेरी प्यारी परमेश्वर राजा, आपके अनुग्रह पर हो पिता परमेश्वर।
प्रभु दिन प्रतिदिन परमेश्वर हॉस्पिटल डॉक्टर लोग परमेश्वर पिता जितना भाई बहन प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, उनके शरीर अंगों और पार्ट प्रभु हर एक अंगों तेरे हाथ में शक्ति पिता परमेश्वर। और डॉक्टर लोग प्रभु गलत तरीके से पैसा का लालची में आकर परमेश्वर कई लोग ऐसे पढ़ चुके हैं परमेश्वर, कई लोग किडनी की फेफड़ों कितना चीज़ निकाल रहे खुदावन से वेद परमेश्वर। प्रभु यहोवा तो बचा उन परिवारों को प्रभु जो निराशा दुखों में हॉस्पिटल में पड़े हो, उनको दुखों को आनंद में बदल प्रभु। डॉक्टर मेडिसिन कर उस पेशेंट को तेरे हाथ में शक्ति प्रभु यीशु के नाम से अच्छे तरह से उनका ट्रीटमेंट होने पाए पिता, कोई भी रुकावट यीशु के नाम से ना होने पाए पिता। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, दया और तरस का खुदा वंचित परमेश्वर पिता, बहाली और महामारी के जाल से बचाऊंगा का प्रभु। हर एक को बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। प्रभु शेर की तरह तूने कहा प्रभु शैतान फाड़ के खा जाऊं कहता है, परीक्षा में ना पढ़ो कहता है परमेश्वर पिता। हे यहोवा उन परीक्षा से बचा कर रखना खुदा, उस शैतान उस जीवन लेने वाली परमेश्वर पिता उस जकड़ों से बचा कर रखना खुदा वन जीवित परमेश्वर। जितना भाई बहन हॉस्पिटल में पाए जाते पिता, हम विशेष करके उन लोगों के लिए प्रेयर करते खुदा वन जीवित परमेश्वर। आपके अनुग्रह के हाथ सहमति हाथ आए छुए प्रभु, उनको सहायता कर चंगा करके हॉस्पिटल से निकाल के लेके आए खुदा। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आज की सवेरे की प्रार्थना हर एक दुखों आनंद में बदल जाए खुदा। नाना प्रकार एक्सीडेंट और बुरी शक्ति से बचा कर रखना मेरे खुदावन जीवित परमेश्वर। हर एक शहरों को प्रभु तेरे लहू के नाम से मांग लेती खुदावन के नाम से प्रभु सुरक्षित पा जाए प्रभु। देशों देशों राज्य राज्य एक दूसरे को प्रभु लड़ाई झगड़ा हो रहा है प्रभु, शांति का राजकुमार तेरी शांति एक दूसरे में बना रहे खुदा। प्रभु जो अच्छा कलीसिया ढूंढ रहे सामत यीशु के नाम से उनको अच्छा कलीसिया मिल पाए मेरे परमेश्वर। जिनका शादी नहीं हुआ प्रभु यीशु के नाम से अच्छे जीवन साथी मिल पाए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। जो बीमार है यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे होने पाए प्रभु। यीशु के सामर्थ्य यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चंगे होने पाए पिता परमेश्वर पिता। जो दुखा हताश हो चुके हैं तो उसका हिम्मत रही आप देखो दा, तूने कहा तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा, तेरे काम सफल होगा। जो काम सफल नहीं हो पा रहे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, चाहे नौकरी का, चाहे बच्चों का, चाहे कोई काम कार्य का, कोई फाइनेंशियल का, कई कर्जे का, कई बिजनेस का, कुछ भी परमेश्वर पिता जो नहीं हो पा रहा प्रभु यीशु के नाम से सफल किया जाए मेरे परमेश्वर। तूने कहा प्रभु यीशु राजा जो यहोवा पर भरोसा रखता है खुदावन प्रभु उनकी आशा नहीं टूटती। जो यहोवा पर विश्वास करते हैं उनको विश्वास प्रभु निराश नहीं करता है खुदा। जो भाई बहन परमेश्वर पिता हताश और निराश को तू चंगा कर छू और ब्लेस कर खुदा। उनके लिए मार्ग रास्ता खोल परमेश्वर, अच्छा नौकरी का परमेश्वर पिता रास्ता खोल खुदावन। और बहाली और महामारी के जात से बचा खुदावन। जो बीमार और पीड़ित है खुदा तूने हमारे लिए कोड़े खाए खुदा। तूने वादा किया तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा परमेश्वर पिता। हर एक दुखों को आनंद में बदल दे प्रभु। जो निराश प्रभु जो चंगा नहीं हो पा रहे, मेडिसिन नहीं कार्य कर रहा प्रभु, तेरे लहू कार्य करे पिता ताकि वो मेडिसिन खाना वो चंगे हो पाए सामत यीशु के नाम से पिता। मेरे प्यारे परमेश्वर जिस तरह माता समत हर एक को संभाल मेरे खुदा। और कल को परमेश्वर पिता यीशु राजा परमेश्वर राजा को राजा प्रभु से प्रभु प्रभु काल से लेके आज तक संभाला प्रभु, आज से लेके प्रभु काल तक रात तक संभाल मेरे यीशु राजा। आज की सवेरे की प्रार्थना द्वारा हर एक जीवन दुखों आनंद में बदल जाए खुदा। जो निराश और हताश है प्रभु उस हताश यीशु के नाम से मैं कैश फायर रिलीज करते खुदा। तेरे आग उत्तराई जला कर राख कर दे, तेरे सामर्थ्य छुए और वो ब्लेस हो पाए प्रभु यीशु के नाम से। बैड न्यूज जाए और गुड न्यूज हर एक जीवन में एंटर करे प्रभु। जितना भाई बहन प्रार्थना निवेदन प्रभु दिए हर एक तेरे हाथ में शक्ति चिट्ठी डाले से मनुष्यों से निकलता यह वाक्य और से पिता हर एक दुखों आनंद में बदल जाए सामत यीशु का नाम से। आपके नाम की गवाही दे पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य लहू के नाम से पिता। जितने भाई बहन विश्वास द्वारा सुने प्रभु और उनका घरान तेरे लहू में कवर करती प्रभु। जिस तरह माता समता संभाल उनको जरूरत को पूरा कर प्रभु। सारी बातों में महिमा मेरी प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।